नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। लेकिन आज समाचार नहीं, आज सिर्फ बात होगी यथार्थ की, आज बात होगी सच्चाई की, आज बात होगी सनातन और सत्य की। जब भी कोई घटना घटित होता है, वह चाहे आपके साथ घटित हो, चाहे हमारे साथ घटित हो या किसी और के साथ घटित हो, तो ऊपर वाला कतई वह घटना पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं घटित करवाता, बल्कि एक संदेश देना चाहता है, एक ज्ञान देना चाहता है उस पीड़ित को जो उसके जीवन में कभी मिला नहीं होता। कुछ इस तरह का घटना अंबेडकर नगर में हुआ है कि आईपीएस ऑफिसर के मां की हत्या और लूट की वारदात हुई। यह सनसनीखेज हाई प्रोफाइल मामला रहा, बेहद संवेदनशील मामला रहा। लेकिन इस घटना के बाद कई बातें खुल करके आ गई सामने की, जिसमें नमक की कीमत पता चली, टुकड़े की कीमत पता चली और साथ ही साथ वो चेहरे भी बेनकाब हुए हैं कि जो 2027, 2022, 2017, 2012 का कैलकुलेशन करके मैदान में उतरते हैं, लेकिन उनका लगाव, उनका टच जनता से नहीं है, सिर्फ वोट से है। यह घटना कहीं न कहीं बताता है बड़ी बेरहमी के साथ 94 वर्ष की एक महतारी कह लीजिए, एक माँ कह लीजिए, जो जिगर होती है, जो जान होती है, उसकी गला घोंट करके मुंह में कपड़ा ठूस करके इस तरह से पीड़ित परिवार का कहना है हत्या कर दिया गया बड़े निर्ममता पूर्वक। अरे आपके अगर दुश्मन भी हो आज तो फिर भी नेताजी आपको जा करके आंस पोंछना चाहिए। 28 लाख जनता से वह अलग नहीं है, लेकिन आपने इसलिए जाना वाकिफ नहीं समझा कि कहीं ऐसा न हो कि वोट कट जाए। दलित का मामला हो, ओबीसी का मामला हो, तो एक भीड़ पहुंचती है, लेकिन मौत के समय पहुंचती है। अगर वह अस्पताल में हो तो इसलिए नहीं पहुंचती कि कहीं रुपया न देना पड़े। आप ये देख लीजिए, तेरही बरही में अंबेडकर नगर में जितने खद्दरदारियों की भीड़ लगती है, कभी अस्पताल में उतने खद्दरधारी नहीं दिखाई देते हैं। यह भी एक संदेश दिया है आईपीएस आशुतोष मिश्रा के मां के मौत ने, मां के हत्या ने, मां के साथ हुए लूट ने। इसके साथ साथ एक बड़ा मामला है जो आप अक्सर सुनते हैं, हमको बड़ा बुरा लगता है कि जब मीडिया को कहा जाता है गोदी मीडिया, मीडिया को कहा जाता है पक्षपात मीडिया, दौड़ाया जाता है, जंतर मंतर पर जूता चप्पल तक मारा गया, और एक बड़ा संस्थान जिसका नाम है, जिसको नंबर 1 का तमगा मिलता रहा है, वह कह रहा है कि मां की हत्या नहीं हुई है, मां का हार्ट अटैक हुआ है। आप जरा सोचिए कि तीन बड़े डॉक्टरों का पैनल डिक्लेयर नहीं कर पा रहा है, यह तय नहीं कर पा रहा है कि हत्या हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है। उन्होंने बिसरा प्रिजर्व करके प्रयोगशाला भेजा है, वह इंतजार कर रहे हैं कि काज अपडेट के कॉलम को हम कैसे भरें, लेकिन बड़े संस्थान के मीडिया ने हार्ट अटैक घोषित कर दिया। बाबू, ये रोटी के टुकड़े का कमाल है, यह नमक का कमाल है जो उनके रोटी पर रखा जाता है। यह नमक का फर्ज अदा किया गया, क्योंकि अपोजिशन लीडर का जैसे ही बयान आया, सरकार को कैसे बचाया जाए, सरकार की आबरू कैसे बचाई जाए, तमाम उनके चेले चपाटी जो रोटी के टुकड़े पर पलने वाले हैं, वह लग गए प्रोटेक्शन में और भूल गए अंबेडकर नगर की पुलिस अधीक्षक जो तेज तर्रार और काबिल कही जाती हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि काज ऑफ डेथ अभी क्लियर नहीं है, बिसरा प्रिजर्व किया गया है और हमें इंतजार करना पड़ेगा। और वही लूट की बात अगर की जाए, एक तरफ पीड़ित परिवार चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि मां के कान में टप्स था, गले में चैन था, हाथ में सोने का कंगन था, पैर में पायल था, ज्वेलरी की वो बहुत शौकीन थी, और सिर्फ नाक का कील मिलने के बाद
वही मीडिया ढिढोरा पीटने लगा कि ज्वेलरी भी बरामद हो गई। लिया इस घटना ने एक बड़ा करवट, पीड़ित पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। अरे जरा गौर करिए, पीड़ित कोई आम आदमी नहीं है। इस चीज को सुन करके हतप्रभ हो गई अंबेडकर नगर की एसपी प्राची सिंह, और उनको सफाई देना पड़ा कि इस तरह का कोई उपलब्धि अभी नहीं है। कई टीमें गठित हो गई है, रातों दिन टीम मेहनत कर रही है, और जिस तरह से दरख्वास्त किया आशुतोष मिश्रा ने, उस दरख्वास्त को यहाँ के पुलिस सुप्रीमो ने गौर फरमाया। आशुतोष मिश्रा ने कहा कि किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाना है, जो दोषी है वही सलाखों के पीछे जाए, भले वक्त एक दिन, एक महीना, एक साल, एक शताब्दी लग जाए, उनको मंजूर है। वह तो सहयोग कर रहे हैं, वह तो सहकार कर रहे हैं। प्राची सिंह एसपी रातों दिन लगी हुई हैं, लेकिन मीडिया ट्रायल जिस तरह से हुआ, यह अपना चेहरा बेनकाब कर दिया कि आखिर में हमारी औकात क्या है। अब वही थूक करके चाटने वाली चीजें दिखाई दे रही। वही मीडिया संस्थान अब यह चलाने पर मजबूर हो गया है कि लूट की वारदात हुई है, लेकिन अभी रिकवरी नहीं हुआ है। हत्या हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद तय होगा। इसीलिए कहता हूं, जो भी घटना होता है, वह घटना सिर्फ एक पीड़ित से कनेक्टेड नहीं होता, वह घटना बहुत कुछ संदेश देता है, बहुत कुछ लोगों को सबक देता है। कौन समाजवादी है, कौन बहुजन समाजवादी है, कौन भाजपाई है, कौन जनता दली है, कौन कांग्रेसी है, जनता को इससे लेना देना नहीं है। जनता को इससे लेना देना है कि उसका बेटा बिस्तर पर तड़प रहा है, कैंसर का मरीज है, उसके सिर पर हाथ कौन फेरेगा। जनता को इससे मतलब है कि उसकी बहू जल गई है, उसके बिटिया जल गई है, पेड़ से गिर गई है, टांग टूट गया है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, उसको मलहम कौन लगाएगा, उसका सहायता कौन करेगा। इस बरसात के समय में उसकी झोपड़ी टपक रही है, उसका आवास बिना कमीशन के कौन देगा। उसके बच्चे के शरीर पर ड्रेस नहीं है, स्कूल से बार बार निकाला जा रहा है, उसको ड्रेस पहनाने का काम कौन करेगा। उसके टिफिन में रोटी नहीं है, उसके टिफिन में रोटी डालने का काम कौन करेगा। पिताजी खांस रहे हैं और टीबी के मरीज हो गए हैं, उनको दवा तो सरकार दे रही है, लेकिन आहार नहीं दे रही है जिस तरह का पोषकता चाहिए। उनके थाली में निवाला कौन रखेगा, इसकी चिंता आज नहीं दिखाई दे रही है। नेता इसलिए कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं सरकार के खिलाफ कि कहीं उनका स्कूल जो बड़ा चल रहा है वह सीज न हो जाए, वह बंद न हो जाए। नेताजी इसलिए आवाज नहीं उठा रहे हैं कि उनका पेट्रोल पंप कहीं सीज न हो जाए। नेताजी इसलिए आवाज नहीं उठा रहे हैं कि उनका लग्जरियस होटल है कहीं बंद न हो जाए। नेताजी इसलिए आवाज नहीं उठा रहे हैं जो एक ठेकेदारी का कारोबार चल रहा है, प्रशासन से मिल करके एक ताना बाना चल रहा है, वह कहीं फेल ना हो जाए। इस चीज को समझना होगा और इस चीज को जानना होगा। आंखों में आंखें डाल करके एक दूसरे से चर्चा करना होगा। कमेंट बॉक्स में भी लिखना होगा कि आखिर में सच्चाई क्या है और क्या चीज आज देखने को मिल रहा है। इस घटना ने ढेर सारी चीजों को सामने रख दिया है। हत्यारों को भले बेनकाब नहीं किया, लुटेरों को भले बेनकाब नहीं किया, लेकिन समाज में छुपे हुए तमाम दोषी जरूर बेनकाब हो गए हैं। और इस घटना ने बहुत कुछ आप लोगों को सिखाया है और इस पर सबक लेने की जरूरत है। हम अगला एपिसोड आपके सामने रखेंगे, कुछ इसी तरह से चर्चा विचारणा करते हुए बड़े ही सरल अंदाज में, और उस पर हम आपका कमेंट भी चाहेंगे। आप कमेंट अपनी राय जरूर दीजिएगा और हम इंतजार करेंगे। और अगला विषय बहुत ही पैनिक विषय आपके सामने आने वाला है और जिसको देख करके आप ये मान लेंगे कि हमारी बात सच्चाई के बहुत करीब है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हम बनेंगे आपकी आवाज। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर।